हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। दिस इज भरत सर, सिलेक्शन ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आई होप आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आपकी जीडी की स्पेशल वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग क्लासेस चलाए जा रहे हैं और उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आई होप कि सब कुछ आपका बहुत ही अच्छा चल रहा है। अगर अच्छा चल रहा है प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आई बेल की घंटी जरूर बजा दीजिएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल से स्पेशल हमारे क्लास में क्या है, देखिए जीएस जी के सुबह सतीश सर लेकर आते हैं, उसके बाद रीजनिंग सुबह 7 बजे योगेश सर लेकर आते हैं, फिर मैथ दीपक सर लेकर आते हैं सुबह 8 बजे, फिर हिंदी की क्लासेस 9 बजे चलते हैं। अगर आपने प्रेफर किया इंग्लिश तो मैं खुद चैप्टर वाइज लेकर आता हूँ शाम को 7 बजे। फिर इसके बाद जल्द ही आपका मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज चलेगा, वो भी शाम के 8 बजे, ठीक है ना। अभी तक हम नाउन्स, प्रोनाउंस और वर्ब चैप्टर को कंप्लीट किए हैं। अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट करिए वहाँ पर, और वहाँ पर देखिए, वहाँ पर नोट डाउन भी करिए आप, ठीक है। तो फिलहाल अभी क्या मैं बताने वाला हूँ, अपने प्रिपरेशन को धार देने के लिए, तेज़ी करने के लिए करना क्या है आपको, रजाई से उठिए, पेन कॉपी लीजिए और शुरू कर दीजिए। अगर ऐसे ही देखते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, सीधी सी बात है मैं कर रहा हूँ। इसलिए चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करने की कोशिश करिएगा, ओके। इसलिए आपको वो कैप लेकर आया हूँ और वो भी आपका सिनोनिम्स में। यहाँ पर मैंने 7 के क्लास ले लिए हैं, आप नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, ज़्यादा बात ना करते हैं अपने क्लास की तरफ, चलिए। और यहाँ पर पहला वर्ड मीनिंग दिया है आपका मार्बल। मार्बल आप सही सोच रहे हैं, आपने जो मूवी देखी उसी से रिलेटेड है, जिसका मतलब होता है आपका आश्चर्य। क्या होता है इसका हिंदी अर्थ? आश्चर्य होता है। क्या होता है? आश्चर्य, जिसे हम अद्भुत भी नाम दे सकते हैं। क्या? अद्भुत, इसका हिंदी अर्थ अद्भुत भी बोल सकते हैं, जिसका हम सिनोनिम्स वर्ड्स में क्या कह सकते हैं? मिराकल, वंडर, एक और है यहाँ पर सरप्राइज। ये भी मीनिंग हम इंक्लूड कर सकते हैं, किसमें? मार्वल वाले में। तो याद रखिएगा, मार्वल का हिंदी अर्थ आश्चर्य या फिर अद्भुत, जिसका हम सिनोनिम वर्ड्स मिराकल्स, वंडर या फिर सरप्राइज रिटर्न करेंगे, ओके। अगला यहाँ पर दिया आपका मेलांचली। मेलांचली जिसका हिंदी अर्थ होता है दुख या फिर खिन्न भी बोल सकते हैं हम लोग, खिन्न या फिर दुख, ओके। इसका हम सिनोनिम्स वर्ड में लिख सकते हैं सैड, ग्लूमी, डिप्रेसिंग, डिजेक्टेड। रिजेक्टेड भी यहाँ पर हम रिटर्न कर सकते हैं। सैड, ग्लूमी, डिप्रेशन की बात करें, कभी कभी हम कोई वर्क करते हैं बड़ी आशा के साथ कि हमारा बहुत अच्छे से हो जाएगा, बट वो हो नहीं पाता है। कभी कभी आप मान लीजिए कि आपने आशा रखा कि हम किसी लड़की को देखकर भाई प्रपोज कर रहे हैं और पूरा आशा पूरा फीलिंग के साथ जाते हैं, होप के साथ जाते हैं, वो जरूर से एक्सेप्ट करें, लेकिन आपको क्या करती है? रिजेक्ट कर देते हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाता है? आपको डिप्रेशन शुरू हो जाता है। तो भैया इस सब के चक्कर ना पड़ो, ठीक है। डिप्रेशन से निकल कर हैप्पीनेस की तरफ पढ़ो, अपने तैयारी की तरफ पढ़ो, ठीक है। चलो अगला यहाँ पर नंबर थर्ड्स, म्यूटिनी, ओके। म्यूटिनी मतलब होता है यहाँ पर जो अपने मूवी दिखे जस्ट गदर। क्या है? गदर की बात कर। गदर का मतलब यहाँ पर क्या है? बलवा। एक और इसका हिंदी अर्थ जिसे बोल सकते हैं हम लोग क्रांति, अर्थात बदलाव की बात कर रहा है यहाँ पर। क्या बोला है? बदलाव की या फिर परिवर्तन की बात करता है, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर गदर, कि कोई नया परिवर्तन आ गया, उसी को बोलेंगे यहाँ पर गदर, क्रांति या फिर बलवा शब्द। इसका हम सिनोनिम्स वर्ड्स में लिखेंगे रिवोल्ट, रेबेलियंस, अपराइजिंग। फिर सुन लीजिए, रिवोल्ट, रेबेलियन, अपराइजिंग लिखेंगे सिनोनिम्स वर्ड के का म्यूटेनी, जिसे बोलते हैं हम लोग गदर, बलवा या फिर बदलाव, ओके। नंबर 4 आपका मौन, जिसे हम बोल सकते हैं क्या? विलाप करना,
क्या लिखेंगे, विलाप करना। ओके, दुख भी यहाँ पर हम इसको रिटेन कर सकते हैं। लेमेंट, ग्रेव, वेवेल्स, इसका आपका सिनोनिम्स वर्ड हो जाए। एक चीज़ याद मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लेमेंट और सैड में अंतर क्या चीज़ होता है। ओके, मतलब कि है तो सेम बट अंतर मतलब इनका यूज़ कहाँ पर करते हैं। सीधी सी बात है, जहाँ पर एकदम डीपली आपको, जहाँ पर आपको डीपली सैडनेस हो, डिप्रेसिंग की बात किया जा रहा है या फिर ग्लूमिंग की बात किया जा रहा हो प्रभु, वहाँ पर हम लेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब उसकी बात पर कोई भी वे न समझ में है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, लेमेंट, ग्रेव या फिर वेवेल्स। ठीक है ना, ये शब्द अंतर है, थोड़ा सा हल्का फुल्का है, बाद में ठीक हो जाएगा। तो आपका सैड, ग्लूमी, डिप्रेसिंग, डिजेक्टेड इस्तेमाल करिए। ओके, समझ में आ गया ना। चलो अगला वर्ड है आपका यहाँ पर दिया है मैस्क्योर, जिसका हिंदी अर्थ हम यहाँ पर लिखेंगे हत्या। क्या लिखेंगे, हत्या या फिर नरसंहार। ओके, क्या लिखेंगे, नरसंहार। किसका, मैस्क्योर, जिसका सिनोनिम वर्ड यहाँ पर बनेगा स्लेटर्स, क्लीनिंग, किलिंग, बुचरी। बूचर से बना है बुचरी, जिसे हम बोलते हैं जान से मारना। ये बूचर शब्द कहाँ पर आप जानते हैं अच्छे तरीके से, जहाँ पर कसाई खाना होता है, चाहे वो बकरी का हो, मुर्गे का हो, ओके, या बत्तख का हो, जहाँ पर हम एनिमल्स को यहाँ पर कट कर वहाँ पर सेलिंग करते हैं, उसी को बोलते हैं बूचर, जिसे बूचर से ही बना आपका बुचरी शब्द। ओके, किलिंग मतलब जान से मारना, स्लॉटरिंग मतलब सेम चीज। मतलब मैसेक्योर्स का यहाँ पर जो हिंदी अर्थ निकल गया था नरसंहार, जिसे बोलते हैं हम हत्या। एक चीज और यहाँ पर लिख सकते हैं मर्डर। ओके, मर्डर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपका 5 वर्ड्स। अगर सेशन अच्छा लग रहा है इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक ठोकना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड यहाँ आपका दिया है मिस्ट्रियस। मिस्ट्री से बना है मिस्टीरियस, जिसे बोलते हैं क्या, रहस्य। रहस्यमय भी लिख सकते हैं या फिर रहस्य या फिर गोपनीय। ठीक है, गोपनीय। और कुछ लिख सकते हैं, छिपाना भी लिख सकते हैं इसको हम। ओके, तो मिस्टीरियस मतलब छिपाना, रहस्यमय। इसका हम सिनोनिम्स ऑफ लिखेंगे क्या, हिडन, ऑब्सक्योर, बेफेलिंग। फिर सुन लीजिए, मिस्टीरियस का हम क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर सिनोनिम्स वर्ड में, हिडन, ऑब्सक्योर्स, बेफेलिंग। ओके, चलिए अगला वर्ड यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दिया आपका नेफेरियस। ठीक है, नेफेरियस का मतलब होता है अति दुष्ट या फिर अधर्मी। अति दुष्ट या फिर लिखेंगे अधर्मी। ओके, किसका, नेफेरियस का, जिसका सिनोनिम्स और यहाँ पर लिखेंगे क्या, वीक, शेमफुल या फिर अनलॉफुल। फिर सुन लीजिए, नेफेरियस का हिंदी अति दुष्ट या फिर अधर्मी, जिसका हम सिनोनिम्स में लिख सकते हैं वीक, शेमफुल या फिर अनलॉफुल। अगला यहाँ पर दिया है आपका नॉटी, जिसका वो हम लिखेंगे नटखट या फिर शरारती। ये तो अच्छे तरीके से जानते हैं आप लोग, नटखट या फिर शरारती। इसका हम सिनोनिम्स लिखेंगे मिस्चीव्स, वेक्ड, इसके बाद इंडिसेंट या फिर ट्रूबलसम। फिर सुन लीजिए, मिस्चीफ, वेग, इंडिसेंट या फिर ट्रूबलसम। विक्ट मतलब जहाँ पर थोड़ा सा अच्छा काम कोई ना करता हो बंदा, वहाँ पर हम बोलते हैं विक्ट मतलब दुष्ट। तो उसी से मतलब है, कोई ज़्यादा शैतानी करता है तो उससे शरारती लड़का फिर नॉटी बोलते हैं। अपने बस में नहीं है तो छोटे छोटे बच्चे होते बड़े नॉटी होते हैं, मतलब बड़े नटखट होते हैं। कहोगे क्या तो करेंगे क्या, तो वहाँ से ये शब्द लिया गया। नाइस की बात कर रहे हैं हम, मतलब अच्छा। ठीक है, या फिर मनोहर, मनोहर लिखो या फिर अच्छा। ओके, इसका हम लिख सकते हैं फाइन, अट्रैक्टिव, प्लेजेंट। फाइन, अट्रैक्टिव और प्लेजेंट। अगला जो है ऑब्स्टिकल। ठीक है, ऑब्स्टिकल के यहाँ पर लिखेंगे बाधा या फिर रोड़ा। क्या लिखेंगे, बाधा या फिर रोड़ा। इसका हिंदी अर्थ, इसका हम सिनोनिम्स वर्ड्स में लिख सकते हैं इम्पीडिमेंट, हाइड्रेंस, हिड्रेंस बोल सकते हैं, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन, या फिर एक और बोल सकते हैं ऑब्जेक्शन।
हालांकि इसका हम बता चुके हैं, लेकिन फिर से आपको बता दे रहा हूँ। ऑब्स्टिकल, जिसका हिंदी अर्थ बाधा या फिर रोड़ा होता है, हम इसका क्या क्या लिख सकते हैं सिनोनिम्स वर्ड्स में? इम्पीडिमेंट, हिंड्रेंस या फिर ऑब्स्ट्रक्शन। एक और वर्ड है जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्शन, है ना, कितना मजेदार मीनिंग। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं क्लास में। अगला वर्ड जो है ऑब्टेन, मतलब प्राप्त करना होता है। क्या होता है प्रभु? प्राप्त करना होता है। ओके, चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं। इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स वर्ड्स में? गेट, अटेन मतलब भी प्राप्त करना, और अचीव मतलब उपलब्धि की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, जिसे बोलते हैं उपलब्धि प्राप्त करना। क्या? उपलब्धि प्राप्त करने से मतलब है। अटेन का मतलब भी क्या होता है? प्राप्त करना होता है। गेट मतलब ये प्राप्त करने से मतलब है। अगला दिया आपका ऑब्वियस, मतलब स्पष्ट। क्या होता है? स्पष्ट, इसका हिंदी अर्थ। इसका हम क्या क्या लिख सकते हैं प्रभु? क्लियर, एविडेंट, प्लेन या फिर डिस्टिंक्ट। सीधी सी बात है, जब आप कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर एविडेंस मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी, मतलब स्पष्टीकरण करने के लिए पड़े। तो एविडेंस से ही बना आपका एविडेंस। ठीक है ना, एविडेंस से ही बना है एविडेंस यहाँ पर। ओके, चलिए अगला देखते हैं नंबर 13। ओवरकम का मतलब होता है जीतना। क्या हो जाएगा? जीतना हो जाएगा प्रभु इसका हिंदी। इसका क्या कह सकते हैं? डिफीट, कॉन्कोर्स, ओवरथ्रू, विन। फिर सुन लीजिए, ओवरकम मतलब जीतना या फिर फतेह करना, जिसका हम डिफीट, कॉन्कोर्स, ओवरथ्रो या फिर विन राइट कर लेंगे। ओके, चलिए अगला वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। क्या होता है? अपराध होता है इसका हिंदी अर्थ। ओके, इसका हम क्या क्या लिख सकते हैं? इंजरी, एनोयंस, इंसल्ट, रॉन्ग। फिर सुन लीजिए, ऑफेंस मतलब अपराध, इसका हम क्या क्या लिख सकते हैं? इंजरी, एनोयंस, इंसल्ट और रॉन्ग राइट कर सकते हैं। ठीक है, कितना इजी था। लास्ट आपका है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट जिसको हम बोलते हैं अप्रचलित। अप्रचलित, ठीक है, अप्रचलित। ठीक है, ये रहा आपका, जिसे बोलते हैं कुख्यात। ये भी आप राइट कर सकते हैं। इसका हम आउटवर्ड्स, एक्सटेनेट, डिस्कार्डेड। फिर सुन लीजिए, ऑब्सोलेट जिसको बोलते हैं अप्रचलित या फिर कुख्यात, या फिर बोल सकते हैं कि नोटोरियस। ठीक है, इसका एक हम लिख सकते हैं नोटोरियस। क्या लिख सकते हैं? नोटोरियस। इसका सिनोनिम्स वर्ड्स किसका? ये लास्ट वाले का, ऑब्सोलेट का। ओवर, ठीक है, आउटवर्ड्स, एक्सटेनेट्स, डिस्कार्डेड के साथ साथ नोटोरियस भी हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कई बच्चे नहीं पढ़ पाते, कम से कम उनका तो कल्याण हो जाएगा ना। और ऐसे ही मत बैठिए ठंडी में प्रभु, आप लोग पेन कापी उठाइए और लिखिए मैक्सिमम। उसके बाद अब मैक्सिमम जितना हो सके रिवीजन करिएगा। ठीक है, आई होप आपका क्लास आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा और बहुत अच्छे तरीके से रिटन भी किया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप इसे लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आई बेल की घंटी ज़रूर से दबा दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको बार बार नोटिफिकेशन आएगा कि कौन सा क्लास कब आता है, तो आप अच्छे से वहाँ पर गेट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भरत सर के साथ, सिलेक्शन गुरुजी में। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।